Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that why it is difficult to put cycle into motion than to maintain its motion. So बच्चे सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट का यूज हो रहा है. की कंसेप्ट इज फ्रिक्शन. की कंसेप्ट इज फ्रिक्शन. देखो बच्चों, फ्रिक्शन आपका दो टाइप का होता है. एक तो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन. राइट. मोशन को स्टार्ट करने के लिए बच्चों आपको स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती है. जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, दूसरा क्या होता है काइनेटिक फ्रिक्शन. और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बच्चों, उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हो. सो जस्ट स्टार्ट करने के लिए आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ता है. और उसकी जो वैल्यू होती है बच्चों एफ एस मैक्स, वो होती है आपकी म्यू एस एन. और दूसरा होता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन. और तो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो बच्चों फिक्स होती है. वो क्या होता है म्यू के एन. काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब बॉडी ऑलरेडी मोशन में हो. ठीक है, तो उस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है एफ के. अब जनरली क्या होता है बच्चों, म्यू एस बड़ा होता है म्यू के से. तो म्यू एस एन जो होगा, मतलब बॉडी को स्टार्ट करने के लिए जो फोर्स चाहिए होगा वो ज्यादा होगा बॉडी को मोशन में मेंटेन रखने के लिए. क्योंकि अगर आपको काइनेटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करना है, मतलब सेम स्पीड से मूव करना है, तो जाहिर सी बात है वो काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर आगे फोर्स लगाना होगा. मान लो काइनेटिक फोर्स जो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो आपको उसी के बराबर जस्ट आगे लगाना होगा मोशन को मेंटेन करने के लिए. जबकि आपको स्टार्ट करने के लिए क्या होगा, आपको एफ एस के बराबर आगे फोर्स लगाना होगा. राइट. अगर आपका एफ एस आगे लग रहा है, पीछे लग रहा है, तो आपको एफ एस के जस्ट थोड़ा सा ज्यादा आगे लगाना होगा. तो जाहिर सी बात है क्योंकि एफ एस बड़ा है एफ के से, इसलिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना होगा स्टार्ट मोशन करने के लिए देन टू मेंटेन इट्स मोशन. सो ये आपका एक्सप्लेनेशन होगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.